upon n minus x bar the whole square. But here in this case, the root is the problem creator. We can remove the root by squaring on both the sides. So sigma square is equal to summation of x square upon n minus x bar the whole square. देखा तुम लोग ने? अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर जो तुम्हें दिख रहा है मैडम, दैट इज द प्रॉब्लम क्रिएटर मैडम. उसको क्यों ना राइट हैंड साइड से बड़ा भगा दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड. Therefore, sigma square plus x bar the whole square, which is equal to summation of x square upon n. देखा तुम लोग ने बेटा कितना इजी है? देखा बेटा तुम लोग ने? अब यहाँ पे n जो है ना बेटा राइट हैंड साइड पे इट इज गेटिंग डिवाइड. उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा? चलो बताओ. It is n into sigma square plus x bar the whole square. देख ले बेटा, ये कहीं अपना सेकंड फॉर्मूला तो नहीं है जो मैंने ऊपर रेड पेन से लिखा था बेटा? सेकंड फॉर्मूला तो नहीं है बेटा? ये तुम लोग को बेटा कॉपी करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज बेटा. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने ऑल ऑफ सडन ये हम लोग को कहां से लाके बता दिया बेटा. नॉन मैथ स्टूडेंट्स बेटा, जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना बेटा, सिर्फ वही याद रखना है तुम लोग को. सब लोग को बेटा जो रेड पेन से लिखा है ना वही याद रखना है. ये तो मैंने तुम लोग को बताया बेटा कि ये आंसर कैसे आया सब. चलो बेटा नेक्स्ट. Out of all the given measures of dispersion, which measures of dispersion can undergo for the further mathematical treatment? Which measures of dispersion? करेक्ट. जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था बड़ा कि स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? क्या पढ़ सकते हैं बड़ा हम लोग? एक था रिलेशन बड़ा बिटवीन द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वराइंस. एंड दूसरा जो था बड़ा इट वाज अ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा, जिसमें से ऑलरेडी बड़ा हम लोग ने रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वराइंस पढ़ी है. रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वराइंस पढ़ लिया बेटा तुम लोग ने? चलो तो नाउ वी विल स्टार्ट बेटा विद द next point bro, which is called to be as read on bro, the heading to be as combined mean okay, bro. Combined mean and
combined standard deviations or combined mean and it is called to be as combined standard deviation बड़ा बड़ा कंबाइंड मीन तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है बड़ा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग ने कंबाइंड मीन पढ़ा था बड़ा कंबाइंड मीन फॉर द टू ग्रुप्स combined mean for the two groups it is given by very good x bar to the base 1 2 very good which is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar whole upon it is n1 plus n2 चलो this is a formula for combined mean for the two groups and now you people might be thinking that कि सर ये तो आपने हम लोग को पहले ही पढ़ा दिया था फिर से आप हम लोग को ये सब रिपीट क्यों कर रहे हो सो सी व्हेन आई विल स्टार्ट विद द कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज कंपल्सरी टू स्टडी अबाउट द कंबाइंड मीन कंबाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन बाय कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ये देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन which is equal to n1 into a sigma 1 square plus d1 square plus n2 into sigma 2 square plus d2 square whole upon it is n1 plus n2 whole upon n1 plus n2 अब ये फॉर्मूला में जितने भी टर्म्स है ना उसमें से बहुत सारे के मीनिंग्स तो तुम लोग को पता भी चल गए होंगे देख मैं गेस करता हूँ कि तुम्हें क्या क्या पता चल गया होगा तुम लोग को सबसे पहले n1 ग्रुप हेलो स्टूडेंट्स मुझे बताओ व्हाट इज n1 एंड n2 यस आई नो
So students, I was talking about N1 and N2. N1 and N2, it represents the number of observations of the first group and the second group. Chalo, tell me what is sigma 1 and sigma 2? Sigma 1 and sigma 2, it represents the standard deviation of first group and second group respectively. And now when we talk about the term D1 and D2, which is very important. ये देखो, D1 and D2. For finding this D1 and D2, we require a combined mean, correct? So first of all, you try to understand what is D1. So D1 is the deviation of the first group. D2, it is the deviation of a second group. D1, it is the deviation of the first group. D2, it is a deviation of the second group. And for finding the value of D1 and D2, we require a combined mean. So here, next line, write down where, write down where, keep writing all the meanings, where N1 means it is the number of observations of the first group. And 2 means it is the number of observations of second group. Sigma 1, it is a standard deviation of the first group. Sigma 2, which is a standard deviation of the second group. D1, deviation of the first group. D2, deviation of the second group. And after this, you should write down where राइट हैंड साइड पे देखो ऊपर पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट राइट हैंड तैयारी साइड का पे देखो साथी। ऊपर where now starting with the formula of D1. D1 is equal to D1 is equal to, it is the modulus of the combined mean
minus it is the mean of first group and D2 is the modulus of the combined mean minus it is the mean of the second group. For finding the deviation, that is D1 and D2, that is D1 and D2, you have to find combined mean. इसका मतलब ये हुआ ये देखो, if you are solving the sum which is based upon a combined mean, so in that case, ये देखो, sorry, if you are solving the sum which is based upon a combined standard deviation, so in that case it is compulsory you have to find combined mean. It is compulsory you have to find combined mean. कोई चाहे पूछे या न पूछे, तुम्हें बेटा ये करना तो पड़ेगा। कंबाइंड मीन फाइंड करना तो पड़ेगा बड़ा, नहीं किया तो बड़ा आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम लोग को समझ में आ रहा है बेटा? सब लोग को समझाई क्या बेटा तुमने लोगों ने कि नहीं? चलो बेटा, एंड नाउ राइट डाउन बेटा, नोट नोट नंबर 1 बेटा। चलो राइट डाउन, if n1 if n1 is equal to n2, and x1 bar is equal to x2 bar, then then okay, then combine standard deviation, combine standard deviation is equal to sigma 1 square plus sigma 2 square whole upon 2. And next point is note number 2 is okay, if x1 bar
is equal to x2 bar. If x1 bar is equal to x2 bar, then combined standard deviation that becomes equal to n1 into sigma 1 square n2 into sigma 2 square upon n1 plus n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये मैंने तुम लोग को बड़े यहाँ पे शॉर्टकट्स बताए बेटा, और ये शॉर्टकट्स तुम्हें सिर्फ तभी यूज करने हैं जब मैंने वो कंडीशन जो दिए बेटा वो अगर सेटिस्फाई हो तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात बड़े याद रखनी है कि कोई भी सम में बेटा, कोई भी सम में बेटा, अगर x1 बार इज इक्वल टू x2 बार तुम्हें अगर मिले ना बेटा, तो ये मेरा लॉजिक याद रखना बेटा कि दैट will be always it will be equal to combined mean। ये कोई नहीं सिखाएगा बेटा, नो वन विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। कोई भी सम में बेटा अगर तुम्हें दोनों ग्रुप के बेटा जो मीन है वो अगर सेम मिले ना बेटा, x1 बार x2 बार अगर ये तुम लोग को बेटा सेम मिला ना, तो तुम लोग बेटा समझ जाना कि दैट वैल्यू it will be equal to its combined mean बेटा। उसके लिए बेटा चाहे n1 n2 इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, irrespective of n1 and n2, n1 और n2 इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो बोला है वो होगा ही, मैंने जो बोला है वो होगा ही। बोल, प्रूफ चाहिए तुम लोग को? प्रूफ चाहिए? बताओ, प्रूफ करके बताओ। कैलकुलेटर साथ में रखो। पहले केस में n1 n2 are equal, n1 is equal to 7, n2 is equal to 7, x1 bar is equal to 5, x2 bar is also equal to 5। बराबर। अब n1 n2 इक्वल है, अब इसका मैं कंबाइंड मीन फाइंड करूंगा ना बेटा टू ग्रुप्स का, चेक कर, आंसर तुम लोग को बड़ा 5 आएगा, आंसर तुम लोग को बड़ा 5 मिलेगा। x bar to the base 1 2 which is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar whole upon n1 plus n2।
चेक कर बेटा, कंबाइंड मीन का वैल्यू 5 मिला था। चल 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 चल, कितना टाइम लेगा भाई? तो बोलो सब लोग बेटा, फटाफट बोलो, ऐसा टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग मैडम? भाव खाओगे तुम लोग ऐसे? चल नेक्स्ट। अब n1 n2 इक्वल नहीं है। n1 is equal to 8, n2 is equal to 7, x1 bar is equal to 10, x2 bar is equal to 10। इसका कंबाइंड मीन फाइंड करके देख, उसका आंसर भी बड़ा 10 ही आएगा। You got that same answer. You got that same answer 10. Oh my God. जोयू, जोयू दिख रहे हैं? मैं શું एक्सप्लेन करेलू? x1 bar if it is equal to x2 bar, ये दोनों वैल्यूज बड़ा अगर इक्वल है तो डेफिनेटली बड़ा इट विल बी इक्वल टू इट्स कंबाइंड मीन। थैंक यू सेवियो फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, बट आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग बड़ा मैथ्स, मुझे भी इतना नहीं आता है बड़ा मैथ्स। चलो चलो बड़ा रेडी, all the important formulas gets over, and now we are in the position but to start with the sums। Starting beta with the sum। ये मैं फाइल है ना बड़ा तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है? ये फाइल तुम्हारे पास आ जाएगा मैडम, क्वेश्चंस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तुरंत आ जाएगा मैडम।